हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 मैथ पीएससीबी का सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 हमने करना है वेरीफाई दैट x माइनस वाई नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। ठीक है, वैन मतलब कि जब ये जो हैं इस तरह से रखे गए हैं, इनकी वैल्यू दी गई है, तो इसको अगर मान लो x माइनस वाई करते हैं या y में से x को माइनस करते हैं तो नॉट इक्वल टू क्यों आता है, यानी कि बराबर नहीं आता है इसका आंसर। वो हमने वेरीफाई करना है, यानी कि सोल्व भी करना है, उसको वेरीफाई भी करना है। जब भी आपको बेटा ये सम आते हैं तो मैंने आपको जैसे प्लस में भी समझाया था कि हमने LHS और RHS के हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो हमने एक साइड पे LHS रखना है, दूसरी साइड पे RHS रखना है। तो अब देखिए ये x की क्या वैल्यू है दी गई है। सॉल्यूशन नंबर 1 में 2 सॉल्यूशन है लेकिन उसका पार्ट 1 है, तो उसमें क्या दी गई है, x की वैल्यू -5/12, y की वैल्यू -3/8। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमने यहाँ पे राइट किया LHS और यहाँ राइट किया RHS। ठीक है, जो इसका फार्मूला है ना बेटा, इसके नीचे हमने राइट करना होता है, इससे बहुत इजी हो जाता है सम करना। जैसे x माइनस वाई का फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, तो x की वैल्यू क्या है -5/12, माइनस की जगह माइनस, और y की वैल्यू क्या है -3/8। देखिए यहाँ पे राइट किया है ना -3/8। नेक्स्ट क्या हमने करना है कि सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था माइनस में, कि इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका निकला 24, हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करके 24 किया और ये न्यूमरेटर हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब ये दोनों माइनस माइनस हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 का टेबल हमने 24 पे चलाना है। कितने नंबर पे आया है, 12 2 आर 24, 8 3 आर 24। ठीक है, तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमने -10 में से 9 को प्लस करना है, यानी कि किसकी टर्म ज़्यादा लग रही है आपको, माइनस की टर्म ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, आपका आंसर जो है माइनस में आएगा। तो क्या आया, -1/24 आंसर आया इसका। ओके, यहाँ पर भी हमने देखना होता है कि क्या ये कट रहा है, तो नहीं ये नहीं कट रहा है, तो इसका भी अभी यही आंसर है अभी। ठीक है, अभी हम दूसरा साइड करेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे उसका। नेक्स्ट बच्चे RHS की साइड पे हमने करना है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लेना है y माइनस एक्स। ठीक है, y की वैल्यू हमने यहाँ कर दी है और माइनस यहाँ लिख दिया है, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमारा अभी सेम ही है, 24 है। तो इसको देखिए 8 का टेबल में 24 पे चलाएंगे, 8 3 आर 24, 12 2 आर 24। तो -3 × 3 -9, 5 × 2 10। ठीक है, हमने इसका टेबल इस पे चलाया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। क्या आंसर आया, -9 + 10। ठीक है, अब ये प्लस कैसे आ रहा है आपको पता है ना, ये दोनों माइनस हैं तो हमने यहाँ पे प्लस किया था। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये -1/24 आंसर आ रहा है, ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, LHS और RHS जो है बराबर नहीं है, यानी कि ये माइनस में आंसर है और ये पॉजिटिव में आंसर है। ओके, तो ये क्या हुआ, वेरीफाइड LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर है। हमारा जो सेकंड सम है सॉल्यूशन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें x की वैल्यू है 7/15, y की वैल्यू है -3/10। तो वही प्रोसीजर है, LHS को यहाँ राइट करना है, RHS को यहाँ राइट करना है। फिर इसकी हमने फार्मूला लिखना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। इसके नीचे हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है, x की वैल्यू आई है 7/15, माइनस का माइनस, y की वैल्यू क्या है -3/10, -3/10 हमने राइट कर दिया। इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लो चाहे ना लो, लेकिन इसको ज़रूर लेना है अपने ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो चलो सेम ही है लेकिन हमने इसको नहीं रखना है। ठीक है,
उसके बाद देखना है कि इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया बेटा? 30 आया। फिर उसके बाद 7 को हमने यहाँ राइट किया और ये 3 को हमने यहाँ राइट किया। माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव। अब 15 का टेबल हमने 30 पे चलाना है, तो 15 2 आर 30, 10 3 आर 30। अब 7 2 आर 14, 3 3 आर 9। तो 14 और 9 को क्या हमने करना है? प्लस करना है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर आएगा 23/30। अब हम नेक्स्ट जो है साइड वो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट साइड पे है y माइनस एक्स। तो y की वैल्यू है -3/10 -7/15। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों का एलसीएम सेम है, 30 आया है। फिर -3 को यहाँ राइट करना है, 7 को यहाँ राइट करना है, और ये 1 ही साइन है ना माइनस का, तो हमने इसको माइनस ही यहाँ राइट करना है। उसके बाद 10 का टेबल हमने 30 पे चलाना है, तो 10 3 आर 30, 15 2 आर 30। आफ्टर दिस -3 × 3 -9, 7 × 2 14। तो क्या आया? तो ये दोनों क्या है? ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि ये भी कम है, ये भी कम है। तो कितने कम है? तो देखिए कितने कम है? -23। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव में आंसर है, यहाँ पे नेगेटिव पे आंसर है। तो ये वेरीफाई हो गया कि LHS जो है नॉट इक्वल टू है RHS के। ओके, अब हम सॉल्यूशन 2 का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें x की वैल्यू है -15/16। यहाँ माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा होता है। 7/12 जो है y की वैल्यू है। ठीक है, LHS राइट किया, यहाँ पे RHS राइट किया। हमने बताना है कि नॉट इक्वल टू। उसके बाद हमने क्या करना है कि देखना है इसका क्या है? एलसीएम। हमने इसका एलसीएम निकालना है क्योंकि डेनोमीटर सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आया? 48 आया। आफ्टर दिस 16 का टेबल 14 पे चलाना है, 48 पे चलाना है। कितने नंबर पे आया है? 16 3 आर 48, 12 4 आर 48। ठीक है, तो -15 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर है? -45 -28। ओके, 15 3 आर -45, 7 4 आर 28। तो ये आपका एलसीएम है। उसके बाद ये देखो, ये भी कम है, ये भी कम है, दोनों कम है। कितने कम है? -73 कम है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में y की वैल्यू है 7/12 और माइनस का माइनस x की वैल्यू है -15/16। तो आफ्टर दिस इनका एलसीएम क्या है? जैसे यहाँ पे इनका एलसीएम था, ऐसे ही यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये इसका एलसीएम है 48। उसके बाद हमने 12 का टेबल हमने 48 पे चलाना है। 12 4 आर 48, 16 3 आर 48, 7 को हमने यहाँ राइट किया, 15 को यहाँ राइट किया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7 4 आर 28 प्लस 15 3 आर 45, एलसीएम राइट किया 48। उसके बाद हमने इन दोनों का क्या करना है? प्लस करना है। ये 73 आया, 73/48। तो देखिए कि ये नेगेटिव में आया है आंसर और ये पॉजिटिव में आंसर आया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि RHS जो है नॉट इक्वल टू है LHS के। अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 का 4 पार्ट। तो इसमें LHS और RHS लिख के इसके नीचे फॉर्मूला राइट करना है। तो x की क्या वैल्यू है? -3/4, माइनस का -4 की y की वैल्यू क्या है? -5/6। सेम देखना है कि डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 4 है या 6 है। इनका एलसीएम आया 12। तो -3 को यहाँ राइट करना है, -5 को यहाँ राइट करना है। माइनस माइनस हो गए आपके प्लस हो गए। उसके बाद 4 का टेबल हमने 12 पर चलाना है। तो 4 3 आर 12, मतलब एक तरह से डिवाइड करना होता है बेटा। डिवाइड करके आपको आ जाएगा कि 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। 6 के टेबल में कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पे आता है। ये बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीका है ये करने का। वैसे तो यहाँ डबल डबल कर देते हैं ना कई तो, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। आप इस तरीके से सॉल्व किया करो। ठीक है, तो आपका आ गया -3 × 3 9, -9 एंड 5 2 आर 10। तो -9 जो है इसकी टर्म कम है, पॉजिटिव की टर्म ज़्यादा है, यानी कि डिजिट ज़्यादा है। तो किस में आंसर आएगा? पॉजिटिव में आंसर आएगा। हमने 10 में माइनस किया है,
तो 1 आंसर आया इसका, 1/2। ठीक है, आंसर अभी आना है, मतलब इसका आंसर आया। ठीक है, वेरीफाई अभी करना है। दूसरी साइड पे है y की वैल्यू -5/6, माइनस का माइनस, x की वैल्यू है -3/4। फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी सेम है, तो यही हमने एलसीएम राइट कर देना है। उसके बाद -5 यहाँ राइट करना है, 3 को यहाँ राइट करना है, माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ एलसीएम राइट किया। उसके बाद क्या करना है, -6 का टेबल इस पे चलाना है। 6 2 12, 4 3 12, तो 5 2 10, 3 3 9। तो हम यहाँ पे देखना है कि किसकी टर्म ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव की टर्म ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, हमारा क्या आंसर आना चाहिए, नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। तो 10 में हमने 9 प्लस किया माइनस में। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 जो है 10 खिलाड़ी क्या है, कम है। ठीक है, आगे हमारे पास 9 खिलाड़ी। ठीक है, तो कितने खिलाड़ी कम रह गए और, तो ये 1 खिलाड़ी हमारे पास कम रह गया। तो देखिए, तो बेटा ये भी वेरीफाई हो गया, वेरी गुड। अब तो LHS और RHS क्या है, ये नॉट इक्वल टू, दोनों साइड क्या है, बराबर नहीं है। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। सो बेटा आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।